हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर गए नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी है चैप्टर नंबर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चल रहा है। उसका लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में इसमें आप भ्रूण का विकास और बीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। और भैया ध्यान रखना, आप बने रहेगा हमारे साथ। हम आपको करा रहे हैं नीट की तैयारी, और ध्यान रखना किसी की बातों में मत आना। नीट में एक एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। बस हम हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं होता है तो आप उनसे पीछे हो जाते हो। तो ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप लोग पीछे क्यों हो जाते हो, बस इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी आपको नहीं आती होती। और बोर्ड का पेपर भी आपका एनसीईआरटी से अंदर से इस तरह ही पूछा जाता है। जो बोर्ड का पेपर होता है 12th क्लास का, वो भी यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो आपका जाइगोट है, जो आपको इसमें दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, युग्मनज जिस पर लिखा हुआ है, ये युग्मनज आपका डिप्लॉयड है जो कि निषेचन के पश्चात बना है। इसको आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपका निषेचन के पश्चात बना हुआ युग्मनज है जिसको आप कहते हो जाइगोट। तो इसमें विभाजन होने के पश्चात अब भ्रूण बनेगा, और आपका जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ये आपकी बनेगी अब भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का डेवलपमेंट हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जाइगोट से भ्रूण का निर्माण। तो देखिए ऐसे होता है, पहले आप इसकी पोजीशन को बहुत ध्यान से समझना होता है आपको। पहले आप पोजीशन देख लीजिए, फिर हम आगे बातें करते हैं। देखिए ऐसा है, ये आपका मान लीजिए बीजांड था, ठीक है ना। ऐसा सा बीजांड होता है आपका। तो इस बीजांड के अंदर आपका यहाँ पर आप ये मानिएगा ये आपकी भ्रूण पोष थी, और इस भ्रूण कोश थी। भ्रूण कोश के अंदर यहाँ पर जाइगोट है आपका, और यहाँ पर आपकी वो कोशिका है जो भ्रूणपोष बनाएगी। यानी मान लीजिए ये आपका अब बन गया है भ्रूणपोष। आपको पता होना चाहिए कि भ्रूणपोष का निर्माण पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि जो भ्रूण है उसका निर्माण बाद में होता है। तो ये जो जाइगोट है जो कि आपकी बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ था ना, ये बीजांड द्वार है। तो आपका बीजांड द्वार की ओर से जो जाइगोट है, जो डिप्लॉयड, जो द्विगुणित जाइगोट है, उसमें आप विभाजन होंगे, उससे अब भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये आपको समझना है। देखिए चलते हैं डायग्राम में क्या बताया है। यहाँ पर आपको युग्मनज दिखाई दे रहा है। ये युग्मनज जिसमें कि एक केंद्रक दिखाई दे रहा है जो कि इसका द्विगुणित केंद्रक है। फिर आगे यहाँ एक विभाजन हुआ है। एक विभाजन, वो भी कौन सा विभाजन हुआ है, दो, मतलब सूत्री विभाजन हुआ है। और सूत्री विभाजन के पश्चात दो कोशिकाएं बन गई हैं, जिनमें से एक कोशिका आपकी ये वाली कोशिका जो है ये आपकी कहलाती है आधार कोशिका। आधार कोशिका, या फिर इसे कहते हैं बेसल सेल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेसल सेल। और ये आपकी नीचे वाली है, ये आपकी अंतस्थ कोशिका है, यानी टर्मिनल सेल, अंतस्थ कोशिका, या इसको एपिकल सेल भी कहा जाता है। तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक विभाजन होता है आपका, उसमें आपकी दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद, और ये विभाजन अगर कोई पूछे आपसे यहाँ से कि कौन सा विभाजन हुआ, तो आप बताओगे कि ये अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है। ये आता है कि भ्रूण में, जाइगोट में पहला विभाजन कौन सा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन इसको कहते हैं, जो कि सूत्री विभाजन तो है ही है, साथ में अनुप्रस्थ भी है, यानी कि वो इस तरह से दो भागों में बटी है। अब इसमें से जो आपकी आधार कोशिका है, इसमें लगातार कई विभाजनों के पश्चात आपका एक संरचना का निर्माण होता है जिसको आप कहते हो निलंबक। ध्यान रखना, आपकी जो आधार कोशिका है उसमें कई विभाजनों के पश्चात आपकी कई से अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विभाजन होते रहते हैं उसमें। उसके अनुसार आपकी एक लंबी सी निलंबक का निर्माण होता है। निलंबक को कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का निर्माण होता है, जैसे कि आप पहले वाले डायग्राम में देख भी रहे होंगे, जहाँ लिखा है, जहाँ कुछ लिखा नहीं है। ये इस सस्पेंसर में अगर आप देखोगे तो पीछे वाली एक कोशिका जो सबसे बड़ी मोटी टाइप की दिखाई दे रही है ना, इसको हम कहते हैं होस्टोरिया, या फिर चूषकांग, चूषक अंग, होस्टोरिया या चूषकांग। ये होस्टोरिया का काम होता है कि बीजांड के अंदर से भोजन को संचित करके, भोजन को इकट्ठा करके, ये आपकी
इस बाल भ्रूण को देती रहती है। जो ये गोलाकार बाल भ्रूण है ना, इसको देती रहती है, क्योंकि जो आपकी टर्मिनल सेल है, ये अंतस्थ कोशिका जो आपकी है, इसमें विभाजनों के पश्चात इसमें विभाजन होना शुरू हो जाते हैं और इससे आपका बाल भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो पहले ये गोलाकार अवस्था में बना है, इसके पश्चात ये फिर आपका हृदय के आकार का हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना, इसमें जो सस्पेंसर है, जो निलंबक है, इसमें सबसे नीचे की कोशिका, यहाँ पर एक कोशिका होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। इसको आप याद रखोगे, ये हाइपोफाइसिस कहलाती है। हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, देखो भविष्य में जाकर के यही हाइपोफाइसिस आपकी किसका निर्माण करेगी, भविष्य में जाकर के यही हाइपोफाइसिस आपकी रेडिकल या मूलांकुर का निर्माण करेगी। इससे आपका क्या बनेगा, रेडिकल या मूलांकुर। ये बात आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि ये हाइपोफाइसिस जो होती है, ये आपकी निलंबक की कोशिका होती है। हिंदी में इसको कहते हैं अधस्फीतिका। तो आपको ये तो लिखा हुआ नहीं आएगा, अधस्फीतिका तो नहीं आएगा, पर ध्यान रखना हाइपोफाइसिस से रेडिकल बनेगा भविष्य में। इसी आपके गोल भ्रूण के अंदर अगर आप देखना चाहो तो इसमें आपका यहाँ से यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की खास बात ये होती है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक साइड पर यहाँ पर आपका, जो मैं ये लाल रंग से बनाऊंगा, एक साइड पर यहाँ पर आपका जो होता है वो प्रांकुर होता है, जिससे बनेगा आपका शूट। प्रांकुर को कहते हैं प्लेम्यूल। और पीछे की साइड होती है आपकी यहाँ पर रेडिकल, और रेडिकल होती है मूलांकुर। तो मूलांकुर का निर्माण हाइपोफाइसिस करती है, जो निलंबक की कोशिका होती है। प्रांकुर खुद भ्रूण बनाता होता है। इसके चारों तरफ की बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनमें लगातार विभाजन होना शुरू हो जाता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरह के विभाजन होते हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, दोनों तरह के विभाजन चलते रहते हैं। पहले ये 8 सेल का बनता है, फिर 16 सेल का बनता है। उसके बाद आपकी इसमें डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि कोशिकाएं अलग अलग तरह से मतलब अपना अपना कार्य करने लगेंगी। कुछ कोशिकाएं इसमें बाहर की त्वचा बनाएंगी, कोई इसमें जो है प्रांकुर बनाएगी, कोई इसमें मतलब कोर्टेक्स बनाएगी। इस तरह की चीज़ें इसमें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपको क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि पहले ये गोलाकार अवस्था में बनेगा। सवाल आता है पहले गोलाकार फिर ये हृदयाकार होगा। अगर आप हृदयाकार को भी देखोगे तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो एरिया है ना इतना, ये वाला, इसमें एक किनारे पर आपका वही है, इधर आपका मूलांकुर है और इधर आपका प्रांकुर है। तो ये थोड़ी दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये बहुत पूछा जाता है सवाल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट हैं ये, ठीक है ना, एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे इसी डायग्राम के अंदर आपका क्या हो रहा है। इसी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कुछ पार्ट आपका आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दोनों तरफ। तो भैया ये आपके बीज पत्र हैं। क्या है, बीज पत्र या कोटिलिडन, क्योंकि ये द्विबीजपत्री भ्रूण है तो द्विबीजपत्री भ्रूण में आपके 2 कोटिलिडन होंगे। ठीक है ना, फिर ये 2 कोटिलिडन बनेंगे। इन 2 कोटिलिडन यानी 2 बीज पत्र के अंदर भोजन का संचित होना शुरू हो जाएगा और ये बड़े हो जाएंगे और बीज में बीज पत्रों का काम करते हैं। अब ये बीज के अंदर देखो बीज पत्र होंगे 2, एक आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर 2 चीज़ें होंगी, रेडिकल होगा, मूलांकुर, प्रांकुर होगा जो कि प्लेम्यूल होगा। निलंबक जो होगी ये आपकी छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि निलंबक का काम है कि ये आपका जो बीजांड है उसके अंदर से जो बीजांड काय है, बीजांड काय से भोजन को खींच करके वो डेवलपिंग जो आपका जो नया बनने वाला भ्रूण होता है उसको देती रहती है। और इसका दूसरा काम होता है निलंबक का कि ये धकेल करके, धक्का दे करके भ्रूण को भ्रूणपोष में धक्का देती है, भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर भेजती रहती है। जैसे मान लो यहाँ अगर हम बात करें तो ये यहाँ से बनना शुरू होगा, यहाँ से मान लो ये ऐसे बनेगा, ये मान लो आपका भ्रूण है और ये आपकी निलंबक है नीचे, तो यहाँ पर ये भ्रूण आपका इसके अंदर घुस जाएगा, ये निलंबक है। तो निलंबक का काम यही है कि निलंबक आपकी इधर से भोजन लेगी और इधर भ्रूण को देगी, ये भ्रूण है आपका।
तो भ्रूण आपका किधर घुस रहा है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष के अंदर घुस रहा है, क्योंकि उसको उससे भोजन लेना है, तो ये इसका काम है। लंबी इसलिए होती है, इसको उसमें घुसा देती है अंदर ले जा करके। तो इस प्रकार से आपका जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण में आप देख सकते हो बीजपत्र हो जाएंगे ये, और मूलांकुर है, और एक चीज़ है प्रांकुर। तो इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे, जो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जो अक्ष है इसका पूरा, अब यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा वो अक्ष, उस अक्ष पर आप ध्यान रखोगे जो पार्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, ये इतना हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये इतना हिस्सा आपका जो कि मूलांकुर में खुलता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो आपका मूलांकुर में खुलता है, इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। कोटाइल मतलब बीज पत्र, तो बीज पत्र के नीचे यानी अधो बीज पत्र, अधो का मतलब नीचे, ठीक है जी। दूसरा इसका ये वाला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो प्रांकुर में खुलता है, ये आपका कहलाता है इपिकोटाइल, ठीक है। इपिकोटाइल को क्या कहेंगे? जो इसके ऊपर वाला हिस्सा, मतलब देखो हाइपो मतलब नीचे, ईपी मतलब ऊपर, ठीक है ना। तो इपिकोटाइल आपका बीज पत्र के ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ये सवाल आता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा बताइए जो कि आपका मूलांकुर में खुलता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा बताइए जो आपका प्रांकुर में खुलता है। ये दोनों सवाल आपके इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आपका जो है जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें आपके भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, आपकी किताब में जो थ्योरी दी है उसको पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या दिया है? यहाँ दिया है भ्रूण, यहाँ लिखा गया है कि भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बीजांड द्वारी पर तो होगा ही। जहाँ पर युग्मनज होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर युग्मनज जाइगोट जब विभाजित होते हैं, जब कुछ निश्चित सीमा पर भ्रूणपोष बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट है, ये नीट में लिखा हुआ आता है आपके पेपर में, आपको सही करना होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि ये सही है गलत हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब थोड़ा सा भ्रूणपोष बन जाता है तब आपका जा करके भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। फिर लिखा है जब यह एक प्रकार का अनुकलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होते हैं। देखो शुरुआती डेवलपमेंट दोनों में ही समान होता है, एक बीजपत्री में भी और द्विबीजपत्री में भी, बाद में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ये कहा युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके साथ ही फिर गोलाकार होता है, हृदयाकार होता है, परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। बात खत्म होगी, इतना बता दिया इन्होंने। फिर लिखा कि प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब यहाँ लिख देता हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब भ्रूण अक्ष, ठीक है। ये धुरी तथा दो बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकोटाइल बीज पत्रोपरिक होती है। मतलब यार देखो ये कैसी किस तरह का लिखा रहता है, इतना खतरनाक। यहाँ इसका मतलब आपको समझना है कि जो भ्रूणीय अक्ष है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो हिस्सा जो कि आपका बीज पत्रों के ऊपर होता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी, बीज पत्र के स्तर से ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। वो आपका इपिकोटाइल कहलाता है, ठीक है। बीज पत्रोपरिक मतलब इपिकोटाइल, बस यही सब ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। फिर लिखा जो प्रांकुर में खुलता है, बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे बताया भी है, जो प्रांकुर के सिरे पर खुलता है। फिर लिखा है बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। ये कह रहे हैं कि ये अब हाइपोकोटाइल की बात कर रहे हैं कि हाइपोकोटाइल जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका जो हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है वो आपके मूलांकुर के सिरे पर समाप्त होता है। तो जो हिस्सा मूलांकुर के सिरे पर समाप्त होता है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल।
तो ये 2 शब्द ध्यान रखना, इतना खतरनाक लिख दिया है, पूछो ना, समझ नहीं पाएगा आदमी क्या है। अब ये एक बीजपत्री भ्रूण की बात कर रहे हैं सीधा आकर के ना, ठीक है, सीधा एक बीजपत्री भ्रूण की बात करें। उससे पहले उन्होंने लिखा कि यह है मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवर्त होती है जिसे मूलगोप कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जो मूलांकुर होता है ना वो रूट कैप से ढका हुआ होता है। रूट के ऊपर, मूलांकुर के ऊपर एक कैप होती है, उसे रूट कैप या मूलगोप कहते हैं, उससे वो ढका हुआ होता है। अभी एक बीजपत्री भ्रूण की बात कर रहे हैं, तो एक बीजपत्री भ्रूण का डेवलपमेंट अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डेवलपमेंट होता है, बाकी तो जानना नहीं है ज़्यादा कुछ। शुरुआत में एक जाइगोट होता है, फिर उसमें ऐसी डिवीज़न होता है, देखो इस तरह ही, फिर डिवीज़न में से आपका प्रारंभिक भ्रूण बनता है, प्राइमरी एम्ब्रियो। उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी, सस्पेंसर जो है यहाँ पर जो निलंबक है वो एक ही कोशिका की है, 2 कोशिका 4 कोशिकाओं की नहीं है, एक कोशिका छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। नीचे भ्रूण बनता रहता है लगातार आपका, फिर आपका भ्रूण जो है वो गोलीय होता है, फिर वो इस प्रकार का शक्ल बदलता है, मतलब उसकी शेप इस तरह से हो जाती है, और फाइनल भ्रूण आपका इस तरह से बन जाता है। जिसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ भी, चाहे ये एक बीजपत्री का हो चाहे 2 बीजपत्री का, दोनों में ही आपको ध्यान रखना भ्रूणीय अक्ष तो होगा ही होगा, दोनों में ही भ्रूणीय अक्ष तो होगा ही होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, दोनों के दोनों में भ्रूणीय अक्ष तो पाया जाएगा। दूसरी बात है आपका यहाँ पर एक खास चीज़ हो जाती है, देखो आप यहाँ देखो, ये प्लेम्यूल लिखा हुआ है, ये रेडिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका ये एक अक्ष होगा जो कि भ्रूणीय अक्ष है, क्योंकि भ्रूणीय अक्ष के एक सिरे पर आपका रेडिकल होता है, मूलांकुर एक सिरे पर आपका प्रांकुर होता है, ठीक है जी। और ये आपका हाइपोकोटाइल है, वैसे ही जो प्रांकुर में खुलता है, इधर आपका होगा एपिकोटाइल जो कि कहाँ खुलता है, प्लेम्यूल में खुलता है, ये मूलांकुर में खुलता है हाइपोकोटाइल। कोटिलिडन और स्कूटेलम, ये वर्ड आपको अच्छा मिलेगा, सवाल इसका ध्यान रखना। यहाँ बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है, ये आपको मैं पीछे बताऊंगा भी क्या कहते हैं। और यहाँ पर कोटिलिडन सिंगल होता है, एक होता है, वो भी पार्श्विक होता है, बराबर में होता है। तो एक बार डायग्राम जो किताब में दिया है उसको देख लेते हैं, इसको देखो ध्यान से। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक चीज़ कि ये लिखा है ऊपर स्कूटेलम, ये तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई एक स्कूटेलम क्या है, आपका उत्तर होगा कि सिंगल कोटिलिडन, अकेला बीजपत्र जो कि मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधों में मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। वो भी भैया ध्यान रखना पार्श्व में है, बराबर में, लेटरल है, इस बात का सवाल का पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ दिखागा आपको प्रांकुर चोल, प्रांकुर के ऊपर का जो कवर होता है प्रांकुर चोल कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं कोलियोटाइल, ठीक है जी। नीचे आपको ये पर्रोसीड्स है, पर्रोसीड्स मतलब जो प्लेम्यूल से बनेगा आपका, है ना, शूट, शूट की टिप कहते हैं इसको, क्योंकि जो आपका प्रांकुर है उससे शूट बनेगा, शूट मतलब ऊपर वाला हिस्सा प्लांट का वो बनेगा। और नीचे आपका अधिकोरक है भैया, इसको कहते हैं इपीब्लास्ट। ये सवाल आता है, आपसे पूछते हैं कि अधिकोरक क्या है, तो आपको बताना कि अधिकोरक ना एक बीजपत्र है जो कि डेवलप नहीं हो पाया, मतलब ये द्विबीजपत्री पौधा नहीं है ना, अगर ये द्विबीजपत्री होता ना तो फिर ये दो बीजपत्र होते, अभी तो इसमें एक ही बीजपत्र है। तो ये अधिकोरक जो है ये इपीब्लास्ट है, ये कुछ नहीं होता, मतलब ये रिड्यूस्ड कोटिलिडन है, मतलब सिकुड़ा हुआ छोटा बीजपत्र है, ऐसा समझना। नीचे फिर वही बात है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है इस पूरा का पूरा, इसमें आपका नीचे मूलांकुर है, मूलांकुर के आगे मूल के गोप लगी हुई, आगे मूलांकुर चोल है। तो मूलांकुर चोल जो है इसको कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा। तो ये सवाल आते हैं कोलियोराइजा कहाँ मिलता है, कोलियोराइजा जो है मूलांकुर मूलगोप के आगे की टिप मिलती है। इसी तरह कोलियोप्टाइल कहाँ मिलता है, वो प्रांकुर के आगे मिलता है, कवरिंग होती है। स्कूटेलम क्या होता है, बस इस तरह के सवाल आपके मोनोकोट या भी एक बीजपत्री पौधे से पूछे जाते हैं। एक बार वहाँ पढ़ लो जहाँ मैं पढ़ा रहा था, वहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ इन्होंने कहा कि एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है, भाई पता है हमें। घास परिवार में, मतलब घास परिवार कह दिया तो आपको पेपर में ध्यान रखना पोएसी फैमिली कहेंगे, जब भी पूछेंगे तो पोएसी फैमिली घासी परिवार होता है, या फिर ग्रामिनी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ग्रामिनी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखा है एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है, घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम प्रशलक कहते हैं, तो वो भैया ध्यान रखना, बस ये स्कूटेलम ही है, ठीक है।
जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर, ये सवाल है बहुत तगड़ा, पार्श्व वाला पूछा जाता है। पार्श्व में होता है, बीच में होता है, कहाँ होता है? इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत के आवर्त होता है, जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। तो बिना विभेदित मतलब एक टिश्यू ऊतक से ढका होता है, बस ये लिख रहा है यहाँ पे कि नीचे आपका जो मूलांकुर है वो आपका एक ऊतक से ढका रहता है, जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, जो विभेदित नहीं होता, मतलब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, उसमें पता नहीं चलता क्या क्या है। फिर लिखा है स्कूटेलम के जुड़ाव के ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक, वही इपिकोटाइल कहते हैं। इपिकोटाइल में पर्रोस शीर्ष, कुछ आदि कालक या पर्ण होते हैं, कुछ पत्तियां जैसी होती हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं, इसे प्रांकुरचोल कहते हैं। तो भैया ध्यान रखना, ये खोखला पर्णीय संरचना मतलब इसको कहते हैं खोखली पत्तियों वाली संरचना, जिसे कहते हैं कोलियोटाइल। प्रांकुरचोल मतलब मैंने पीछे बताया था कोलियोप्टाइल। आपको इंग्लिश में ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी छोड़ दो, कुछ पता होना पता हो जाए, ठीक है। खोखला पर्णीय संरचना मतलब कोलियोप्टाइल से ढका रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ठीक है, ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको होलो फोलियर स्ट्रक्चर इंग्लिश में इसका नाम होता है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर। तो ये नहीं आएगा, आपसे सीधा पूछते हैं कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है। नीचे आपका दिया गया है यहाँ पर कि भैया ऐसा है, जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूँ, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं, इसके बाद छीलें और फिर पता करें कि भैया जो है कितने उसके अंदर बीज पत्र हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। ये सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पर आपका डेवलपमेंट जो था वो ख़त्म हो जा रहा है, जो कि आपका किसका था, भ्रूण का डेवलपमेंट था। तो आज की वीडियो में रहेगा इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बीज वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे, उसके आगे वाला लास्ट तक चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी रहेगी बीज वाली। भैया ध्यान रखना, वीडियो पूरी देखना, आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली लेवल पर अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में भगवान करे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत हिम्मत लानी पड़ती है मतलब ऐसे काम करने के लिए। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो थोड़ी हिम्मत मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। और शेयर कर दीजिएगा यार अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर देना, मतलब अगर नहीं किया हो तो। आपके एक बटन दबाने से आपका तो नहीं जाएगा कुछ, मेरा थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।